नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको अपने जीवन में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किससे मदद लेनी चाहिए और किससे मदद नहीं लेनी चाहिए, यही बताती है ये कहानी। तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। एक बार की बात है, एक कौवा और कौवी एक जंगल में रहते थे। उस जंगल में सूखा पड़ा और बहुत सारे जानवर भूख और प्यास से मर गए, तो कुछ जानवर वो जगह छोड़कर चले गए। अब जो जानवर वहाँ पे बच गए थे वो बहुत दिनों तक भूखे रहते, उन्हें रोज़ भोजन ना मिलता। एक बार की बात है, कौवा और कौवी को 4 दिन बिना भोजन के हो गए। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कुत्ता आया है जो पेड़ के नीचे बैठकर एक मांस का टुकड़ा लेकर खा रहा है। तो कौवी ने कहा कि हम भी भूखे हैं बहुत दिनों से और हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा अपने में से भोजन दे दें ताकि हम लोग भी अपना पेट भर सकें। इस तरह की बातें जब उसने सुनी तो कुत्ते ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ, हम तीनों मिलकर भोजन करेंगे। तो कौवी ने सोचा कितना अच्छा है ये, हम इसके पास जाएंगे और भोजन करेंगे सब मिलकर। लेकिन कौवे ने उसे तुरंत रोक दिया। कौवे ने कहा, देखो उसको, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को पहचान जाना चाहिए, इंसान की पहचान होना चाहिए कि कौन इंसान कैसा है, कैसी बुद्धि रखता है और किस इंटेंशन से आपको बोल रहा है, उसकी सोच क्या है, इस बात को जानने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और बेईमान की दो ही निशानी होती हैं, नीची गर्दन और मीठी वाणी। बेईमान लोग हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं, कभी भी शक ना होने पाए किसी को भी, इसीलिए उनकी वाणी में मधुरता होती है। कभी कटु वचन नहीं बोलते हैं और ऐसा मीठा बोल बोलकर वो लोगों को धोखा देते हैं। तो वही काम यहाँ पर कुत्ता कर रहा था और उसकी भावनाओं को समझकर कौवे ने उसको कहा, अपनी कौवी को कहा कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो कुत्ता एक शिकारी है और वो सबसे पहले शिकार करेगा, तुम्हारा शिकार करेगा, मुझे भी मार कर खा जाएगा और फिर वो किसी और चीज़ को खाएगा, जो मांस का टुकड़ा है उसको भी वो छोड़कर पहले हमारा शिकार करेगा। इस तरह से पहले समझो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। वो एक शिकारी है, जानवरों को मारकर खाना उसकी फितरत में है, तो वही वो हमारे साथ भी करेगा। इस तरह से दोस्तों ये कहानी आपको ये बता रही है कि आपको किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो आपका दुश्मन है वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करता रहता है, जन्मजात दुश्मन है समझ लीजिए। अगर कोई अड़ोस पड़ोस में है या आप जानते हैं कि उसकी भावनाएं आपके लिए कभी अच्छी नहीं रहती हैं, तो आप उससे कभी भी मदद की उम्मीद ना करें, क्योंकि वो जन्मजात शत्रु है और वो हमेशा यही चाहेगा कि आपका नुकसान हो, कभी आपके फ़ायदे की बात नहीं सोचेगा और ना ही आपकी मदद करेगा। तो आपको ऐसे इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं करना है और उससे कभी मदद नहीं लेनी है। दूसरे तरह के इंसान वो होते हैं जो हमेशा ही दूसरों से मदद लेने की तलाश में रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से मदद लेना चाहता है वो आपकी मदद क्या करेगा। इस तरह से आपको उस व्यक्ति की मदद भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो हमेशा दूसरों से मदद की कामना करता है, क्योंकि वो खुद भी ज़रूरतमंद है। वो सबसे पहले अपनी मदद करेगा, बाद में आपकी। अगर आप उससे मदद की उम्मीद रखते हैं तो वो आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। तीसरे बेईमान व्यक्ति जो हमेशा मीठा बोलते हैं और हमेशा बात चाहे सही हो या गलत हो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, ऐसे लोग बहुत मतलबी और बहुत धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों से ना तो मदद मांगनी चाहिए और ना ही उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मौका देखते ही आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका बुरा कर सकते हैं। आपको उनकी भावनाएं समझ में आना चाहिए। एक प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं, आपने देखा होगा, जो हमेशा ही झूठ बोलते हैं और इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए। बहुत स्वार्थी लोग होते हैं, कुछ हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं। सबसे पहले वो अपना भला करते हैं, बाद में किसी और का। अगर आप जानते हैं किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और अगर वो बहुत स्वार्थी है, आपको ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना है और ना ही कभी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना है। इस कहानी में अगर कौवा अपनी बुद्धिमत्ता ना दिखाता तो कौवी की बातों में आकर वो शिकार हो जाता और अपनी जान गंवा बैठता। अगर जरा से भोजन की लालच करता तो कभी भी आपको जब भी किसी इंसान की परख करना है
किसी भी बात को ना समझें और सबसे पहले अपने दिमाग लगाएं कि उस इंसान की फ़ितरत क्या है, उसका नेचर क्या है, वो क्या चाहता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, हर चीज़ हमें देखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी दोस्त बनाएं तो ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके बराबर के हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा उनसे ही बराबरी करते करते बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो हमेशा आपसे मदद चाहते हैं, आपकी लल्लो चप्पू तो करेंगे लेकिन वो हमेशा ही आपकी तरफ मदद के लिए देखेंगे। आपको ज़रूरत पे वक्त उनकी मदद करना होगी। तो आप अगर अपने बराबरी वालों से और अपने ही जैसे विचार वालों से दोस्ती रखते हैं तभी आपको फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता दोस्ती में, लेकिन हाँ, अपना एक लेवल सेट किया जाता है कि हमारा जो भी लेवल है समाज में, हम उसी लेवल के लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि हमारे विचार भी मैच करते हैं तब, और हम दूसरों को सही सलाह देते हैं और हमारे दोस्त भी हमें सही सलाह दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा लल्लू चप्पू करने वाले लोग कभी भी आपका फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। कहते हैं सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही गलत के बारे में दिखाए, ना कि ये करे कि जब भी छुट्टियां हैं आपके साथ एंजॉय करे, रात में पार्टी करे, लेट नाइट पार्टीज़ करे, ड्रिंक करे। वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त भले ही आपको रोज़ रोज़ ना मिले, कभी कभी मिले, लेकिन जब भी मिले आपको हमेशा सही सलाह दे, आपको सही रास्ता दिखाए, बजाय इसके कि आपको गलत कर्म करने के लिए, गलत आदतों के लिए उकसाए कि हाँ ड्रिंक करना अच्छा है, ये अच्छा है। वो तो सारे गलत कर्मों को करने वाले लोगों से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए। इतना आपको फ़र्क करना आना चाहिए। ये सब तभी आता है जब आपका ईश्वर पर विश्वास हो। अगर आप अपने जीवन में धन की कामना रखते हैं तो याद रखें कि आपको मेहनत करना होगी। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपने जीवन में कर्म करता है। कर्म किए बगैर आप सिर्फ ईश्वर की कृपा की कामना करते रहेंगे तो आपका भाग्योदय नहीं हो सकता है। अपना भाग्य लिखना आपके हाथ में होता है। आप अगर उसमें अच्छे कर्म करते हैं और मेहनत करते हैं तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जो भी आपको असफलता मिलती है वो हर बार कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। जीवन में हर पल आपको कुछ नया सीखना है और कुछ नया करते रहना है, बजाय इसके कि भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। हम सिर्फ मंदिरों में जाएं या तो फिर जहाँ भी आप जिसको भी मानते हैं सिर्फ वहाँ पर जाएं तो ईश्वर कैसी मदद करेंगे। ईश्वर को भी तो ये देखना है कि आपने क्या किया, आपके कर्म कैसे हैं। अगर कर्म अच्छे हैं, आप सन्मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, तभी वो आपकी मदद करते हैं। कई बार आपको ये शिकायत होती होगी कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये शिकायतें वो लोग करते हैं जो अपने ईश्वर पर भरोसा ना करें, जो उन पर संदेह करते हैं। क्योंकि अगर आपको ईश्वर ने कभी दुख दिया है तो आप को कुछ ना कुछ अनुभव भी दिए होंगे। अगर जीवन में बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। बुरे वक्त में हमें अपने जो सगे संबंधी है उनकी पहचान करने का अवसर मिलता है। हमें समझ में आता है कि कौन व्यक्ति हमारा सगा है, कौन हमारे लिए भला सोचता है और कौन ऐसा है जो अवसरवादी है। हम जैसे ही मुश्किल और तकलीफ़ों में घिरे वो तुरंत हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। तो ईश्वर इसीलिए हमारे जीवन में सुख और दुख लाता है ताकि हमें पहचान हो सके कि कौन इंसान कैसा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आभार व्यक्त करें, जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए लिखें जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जिस किसी को भी आप मानते हैं उनके जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जीवन में सफलता की एक ही कहानी है कि आप सिर्फ मेहनत करें और मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। एक बार असफल हो गए 100 बार हिम्मत करें और आगे बढ़ें। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता उसे जीवन की रेस में कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि कहते हैं भाग्य, लक, किस्मत, इन सब के आगे मेहनत जो शब्द है वो सबसे बड़ा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने हाथ से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज का ये वीडियो हमने आपको बताया कि आपको किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें,
आपको अपने ईश्वर पर भरोसा करके रखना है। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। अगर निराशा कभी हाथ लगती है तो हमेशा ये मान लें कि ईश्वर ने हमें किसी अनुभव के लिए चुना है और हमें वो अनुभव लेकर आगे बढ़ना है। कभी भी जीवन में नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं और जो लोग बहुत नकारात्मक हैं उनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है। हो सकता है